नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम कुमार, ILSS हॉस्पिटल फरीदाबाद। आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है पाइल्स की, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग को ये जानना चाहिए कि पाइल्स होता क्या है। पाइल्स एक बीमारी है, आम भाषा में लैट्रिन के रास्ते के आसपास कुछ भी प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग पाइल्स ही बोलते हैं। लेकिन पाइल्स का बड़ा स्पेसिफिक डिफिनेशन है कि पाइल्स खून की नसों के गुच्छे होते हैं जो बाहर मांस की तरह एक मस्से की तरह बाहर लटक जाता है, जिसको हम लोग पाइल्स कहते हैं। और ये पाइल्स जो है, इसके कारण देखेंगे तो बहुत ही कॉमन कारण जो है वो कब्ज है, जो आजकल बहुत आम समस्या है। सबको कब्ज की समस्या रहती है, और जब हम लोग लैट्रिन के पे बैठ के उस पर जोर लगाते रहते हैं बहुत देर तक बैठ के, तो वो धीरे धीरे जो खून की नॉर्मल नसें होती हैं वो बाहर मस्सों की तरह लटक जाती हैं। और चूंकि ये खून की नसें हैं, तो जब भी इससे स्टूल पास होता है तो उससे छोटी मोटी इंजरी हो जाती है और ये काफ़ी ब्लीडिंग होने लगता है। तो पेनलेस ब्लीडिंग का मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो पाइल्स ही होता है। ऐसे और भी कारण है, पाइल्स सबसे कॉमन कारण है। और पाइल्स में नॉर्मली दर्द नहीं होता है। कभी कभी एक दो कंडीशन है जिसमें पाइल्स में दर्द हो सकता है, वो है या तो उसमें कोई घाव बन जाए, या कभी कभी उसमें ब्लड के क्लॉट बन जाते हैं, तो भी वो पेनफुल हो जाता है। तो ये पाइल्स के जो लक्षण है वो दो है, पेनलेस ब्लीडिंग और मस्से की तरह बाहर निकलना। ये दो कारण। उसके बाद जो लक्षण बता दिया मैंने आपको कि ये जो लक्षण जब भी हो तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो आपको एग्जामिन करेंगे, तो उससे हम लोग का ये डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है कि ये पाइल्स ही है, या कभी कोई फोड़ा तो नहीं बन रहा है, कभी कोई फिसर तो नहीं बन रहा। तो वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ही इसका डायग्नोसिस हो जाता है। और उसमें बहुत ज़्यादा कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अपने 100% श्योर होने के लिए हम लोग सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी, जो एक दूरबीन की विधि का टेस्ट है, वो कर लेते हैं, ताकि और कोई कारण अगर है तो वो पता लग जाए। ऐसा ना कि हम सिर्फ पाइल्स को देखते रहे और ऊपर कोई और भी कारण हो साथ में, तो वो मिस नहीं होना चाहिए। तो वो हम लोग को कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी करके कंफर्म कर लेना चाहिए। उसके बाद कई बार हम लोग सुनते रहते हैं कि कई तरह के पाइल्स होते हैं। तो नॉर्मली पाइल्स दो तरह के हैं। एक एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं जो स्किन बाहर की तरफ लटक जाते हैं, और जो इंटरनल पाइल्स होते हैं वो रियली खून की नसें होती हैं जो बाहर आ जाती हैं लैट्रिन के रास्ते के बाद। अब वो जो बाहर आती है उसके भी ना 3-4 डिग्री होते हैं पाइल्स के। अगर लैट्रिन के रास्ते के अंदर ही है और सिर्फ ब्लीडिंग हो रहा है तो फर्स्ट डिग्री होता है। अगर वो लटक गया है, अगर अंदर ही है लेकिन, और उससे लटका हुआ सा है, तो सेकेंड डिग्री होता है। अगर लैट्रिन के रास्ते के बाहर वो पाइल्स का जो मस्सा है बाहर आ रहा है तो थर्ड डिग्री है। और जो अगर हमेशा बाहर ही रहे, हाथ से उसको अंदर करना पड़ रहा है, तो फोर्थ डिग्री होता है। इस डिग्री से क्या है कि ट्रीटमेंट डिसाइड कर पाते हैं हम लोग। अगर फर्स्ट डिग्री है, सिर्फ अंदर छोटा सा कोई मस्सा है और ब्लीडिंग हो रहा है, तो इंजेक्शन से हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं, उसमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है। सेकेंड डिग्री में आपने सुना होगा कि रबड़ के बैंड बांध देते हैं, जिससे वो अपने आप सिकुड़ के गिर जाते हैं और पाइल्स ठीक हो जाता है। लेकिन फर्स्ट और सेकेंड डिग्री के पेशेंट बहुत कम हमारे पास आते हैं। पेशेंट आते ही तब है जब ये मस्से बाहर आ जाते हैं। जब मस्से बाहर आ गए मतलब ये थर्ड डिग्री हो गया, और मस्सों को अगर हाथ से अंदर करना पड़ा तो फोर्थ डिग्री हो गया। तो थर्ड और फोर्थ डिग्री का ट्रीटमेंट हमेशा सर्जरी रहता है। अब जब हम सर्जरी की बात करते हैं तो सर्जरी कई तरह से होते हैं। पहले हम लोग करते थे ओपन सर्जरी, जिसमें धागों से इसको बांध देते थे और डिसेक्ट करके और उसको काट देते थे। तो उसमें क्या होता था कि थोड़ा घाव बन जाता था और उसका रिकवरी टाइम लंबा रहता था। तो 4 to 6 वीक में लोग ठीक होते थे। जब भी लैट्रिन जाते थे तो ब्लीडिंग होता है और पेनफुल रहता था। तो लोग डर से फिर सर्जरी कराते नहीं थे। तो फिर धीरे धीरे करीब 2001-2 के आसपास ये स्टेपलर विधि आई, और जो काफ़ी साल तक चलती रही। स्टेपलर में क्या होता है कि जो पेनलेस एरिया में सर्जरी होता था और पाइल्स के मस्से खत्म हो जाते थे, और आदमी 4-5 दिन में ठीक हो जाता था और तकलीफ बहुत कम होता था। उसके बाद रिसेंटली आजकल जो हम लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं लेज़र विधि से सर्जरी। तो लेज़र विधि से बहुत ही पेनलेस रहता है, पेशेंट 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं अगर थर्ड डिग्री तक है। और फोर्थ डिग्री में हाइब्रिड करना होता है कि लेजर भी करते हैं और साथ में थोड़ा पार्ट को कट भी करना पड़ता है, क्योंकि लेजर से पूरा तरह से वो अंदर जाते नहीं हैं। तो कुछ धागों से उसको म्यूकोपेक्सी करते हैं, उसको बंद फिक्स कर देते हैं, धागे से छोटा कर देते हैं और खून की नसों को लेजर से जला देते हैं। तो ये पेन बहुत कम, मतलब 1-2 दिन दर्द रहता है और आदमी जल्दी ठीक हो जाता है, जल्दी काम पे चला जाता है। तो इस तरह से लेजर के
बहुत एडवांटेज हो गया और आजकल रिसेंटली लेज़र बहुत ही पॉपुलर हो गया है। और हम लोग पिछले मतलब मुझे याद है कि 2 साल में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो स्टेपलर या ओपन सर्जरी कराए होंगे। तो लेज़र से आजकल बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। तो इस तरह से है। बाकी सर्जरी के बाद थोड़े बहुत रिकरेंस के भी चांसेस रहते हैं, उसके लिए कॉन्स्टिपेशन का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो सकते हैं, थोड़ा बहुत पेन होगा, जो दवाइयों से नॉर्मली मैनेज हो जाते हैं। तो इस तरह से पाइल्स से हम लोग निजात पा सकते हैं, अपने कब्ज को दूर रख के, पानी ज़्यादा पी के, फाइबर्स और फ्रूट्स खाने में ऐड करके। तो इस तरह से कोई घबराने की बात नहीं है। डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, ये कंफर्म करें कि ये पाइल्स ही है, कोई और बीमारी साथ में कैंसर या कोई फिशर या फिस्टुला तो नहीं हो रहा है। धन्यवाद।